I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, up and down, bread, up and down, right, bread, up and down, big, and open. हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन चक्र में, जो कि कक्षा 8 के पाठ 2 का भाग है। पाठ तो वैसे तो सूक्ष्म जीवों से संबंधित है, लेकिन सूक्ष्म जीव अति महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में। इसीलिए हम नाइट्रोजन चक्र भी इसी पाठ में पढ़ते हैं। बच्चों, किस प्रकार से नाइट्रोजन वायुमंडल से हमारे जीवन चक्र में प्रवेश करती है और वापस वह वायुमंडल में पहुंच जाती है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। इस प्रकार की जानकारी हमें इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा से और हमारी मिट्टी में उसके स्थिरीकरण से संबंधित होते हैं, जैसे कि किस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है, या कैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले कौन से सूक्ष्म जीव हैं, और जीवाणुओं के अलावा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की और कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें इस वीडियो से प्राप्त होने वाले हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पढ़ते हैं अपना आज का विषय नाइट्रोजन चक्र। आज हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन हमारी वायु का एक महत्वपूर्ण गैस है, जो कि लगभग 78% मात्रा में वायुमंडल में मौजूद है। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो सभी जीवों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। किस प्रकार से नाइट्रोजन वायुमंडल से जीवों तक पहुंचती है और वापस उसका जो स्तर है वो वायुमंडल में स्थिर रखा जाता है, इस सब की जानकारी के लिए हमें आवश्यकता होती है नाइट्रोजन चक्र को जानने की। वायुमंडल से नाइट्रोजन तड़ित के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। जब बारिश होती है और बिजली चमकती है तो उस दौरान जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके मिट्टी में पहुंचाया जाता है। लेकिन फिर भी यह जो है कम मात्रा में स्थिरीकरण हो पाता है। तो इसके लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु या नीले हरे शैवाल द्वारा भी स्थिरीकरण किया जाता है। ये जो राइजोबियम है ये कहाँ रहते हैं? ये पौधों की जड़ों के अंदर रहते हैं। ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो राइजोबियम द्वारा क्या किया जाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। और जब जीवाणु स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देता है, तो यहाँ जो मिट्टी है इसके अंदर उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों को पौधों द्वारा जड़ों की सहायता से अवशोषित कर लिया जाता है। तो पौधे क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन को अवशोषित करके भोजन का और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इन पौधों को खाया जाता है फिर जंतुओं के द्वारा। और ये नाइट्रोजन पौधों से कहाँ पहुंच गई? जंतुओं तक पहुंच गई। जंतु जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर उत्सर्जन और या कभी जीवों की मृत्यु हो जाती है तो नाइट्रोजन अपशिष्ट बनता है, और उस अपशिष्ट को अपघटकों द्वारा वापस कहाँ पहुंचा दिया जाता है? मिट्टी में। तो ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी वो स्थिरीकरण होने के पश्चात हमारे जीवन चक्र में आ जाती है, और इस प्रकार मिट्टी से पौधे, जंतु और वापस मिट्टी में इसका एक चक्र चलता रहता है। कई बार क्या होता है कि मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं वो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को फिर से गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, और गैसीय नाइट्रोजन जो होती है वो वापस कहाँ शामिल हो जाती है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। इस प्रकार अलग अलग स्थितियों से गुजरते हुए नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है, और इसके जो स्तर होता है वह भी स्थिर रहता है। तो नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण घटक है जो विशेष पौधों द्वारा इसको प्रोटीन संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करने के पश्चात वापस से वायुमंडल में पहुंच जाता है। ये अलग अलग इसके चरण थे। तो ये हमारा नाइट्रोजन चक्र है। यह अति महत्वपूर्ण विषय है, और बच्चों ये परीक्षा में इससे संबंधित काफी प्रश्न आते हैं। इसके लिए आवश्यकता क्या है कि आप इस चक्र को अपने हाथों से एक बार अपनी पुस्तिका में अवश्य बना करके देखें। उम्मीद है आपको यह अति लाभप्रद रहेगा। धन्यवाद।